अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के तारीखी निजामिया यूनानी तिब्बी कॉलेज चारमीनार के BUMS साल 2024 बैच के तलबा ने इम्तिहानी नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा का कहना है कि एटोनॉमी के इम्तिहान में शरीक होने वाले 90 तलबा में से 85 को नाकाम करार दिया गया है, जो इंतहाई तशवीशनाक और गैर मामूली बात है। एहतजाज करने वाले तलबा ने इल्जाम लगाया है कि नताइज शफाफ अंदाज में जारी नहीं किए गए और मुतालबा किया कि इम्तिहानी पर्चों का गैर जानिबदाराना और शफाफ तरीके से दोबारा जायदा और असरनो जांच कराई जाए ताकि तलबा के साथ इंसाफ हो सके। तलबा का कहना है कि वो अपनी मेहनत के मुताबिक मुनसिफाना नताइज चाहते हैं और इस मामले में फौरी कार्रवाई की जाए। ताहम इस खबर के सामने आने तक कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तलबा के इल्जामात पर कोई बाज़ाब्ता बयान या वदाहत जारी नहीं की गई है। वियतनाम कश्ती हादसे में अपनी जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 सयाहों की नाशें मंगल की सुबह शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर पहुंची, जहां से उन्हें रियासती हुकूमत के इंतजाम के तहत उनके आबाई मकामात के लिए रवाना किया गया। हुकाम के मुताबिक मरने वालों में कड़पा जिले के श्रीधर, मछलीपट्टनम के जयश्री और हिंदुपुर के रवि तेजा शामिल हैं। नाशों को हिंदुस्तान लाने की कानूनी कार्रवाई मुंबई में मुकम्मल किए जाने के बाद सुबह तकरीबन 7:30 बजे हैदराबाद लाया गया। हुकाम ने बताया है कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और वज़ीर एन लोकेश ने नाशों के वतन वापसी के पूरे अमल की मुसलसल निगरानी की और हिंदुस्तानी सिफारतखाने और वियतनाम के हुकाम के साथ तालमेल करके इस अमल में तेजी को यकीनी बनाया। आदिलाबाद और वरंगल एयरपोर्ट्स के इफ्तिताह की तारीख कर दी गई तय। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि रियासत में हवाबाजी के शोबे को मजबूत बनाने और इलाकाई राब्ते को फरोग देने के लिए हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। दिल्ली के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि मरकज़ी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू के साथ वरंगल और आदिलाबाद एयरपोर्ट की तरक्की पर मुस्बित और नतीजा खेज बातचीत हुई। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत का हदफ है कि दोनों एयरपोर्ट की तामीराती सरगर्मियां तेज की जाएं और उन्हें 2 जून साल 2028 यानी तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर मुकम्मल करके अवाम के लिए इफ्तिताह किया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगरचे तेलंगाना की आबादी मुल्क की कुल आबादी का सिर्फ 2.5% है, लेकिन रियासत भारत की मजमूई कौमी पैदावार में तकरीबन 5% हिस्सा रखती है, जो इसकी मजबूत मुआशी हैसियत की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि रियासत की मजीद तेज रफ्तार तरक्की के लिए आलमी मियार के एयरपोर्ट नागदीर है। उन्होंने बताया है कि वरंगल एयरपोर्ट का डिजाइन काकतिया तहजीब और सकाफत की झलक पेश करेगा ताकि रियासत के तारीखी विरसे को नुमाया किया जा सके। तेलंगाना के ACB ने पेदापल्ली म्यूनिसिपलिटी के एक असिस्टेंट इंजीनियर को मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाददा उसके घर की तलाशी के दौरान 32,31,000 की गैर महसूब नकद रकम भी बरामद हुई, जिसके बाद मामला मजीद संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। गिरफ्तार ऑफिसर की शनाख्त 33 साल के सतीश कुमार के तौर पर हुई है, जो पेदापल्ली म्यूनिसिपलिटी में म्यूनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। ACB हुकाम के मुताबिक सतीश कुमार ने एक कॉन्ट्रैक्टर से 12,28,000 रुपए के हतमी बिल की मंजूरी और इजरा के लिए 2 लाख रिश्वत का मुतालबा किया था। ये बिल मुबैना तौर पर कब्रिस्तान की तरक्याती कामों से मुतालिक था। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर ACB ने जाल बिछाया और ऑफिसर को मुबैना तौर पर रिश्वत की रकम वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने बाददा मुलजिम के घर की तलाशी ली, जहां से 32,31,000 की गैर महसूब नकद रकम बरामद हुई। ACB इस रकम के दराए और मुमकिन तौर पर दीगर बदनुमानी के मामलात से उसके ताल्लुक की भी जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बाद सतीश कुमार को करीमनगर में कायम खुसूसी ACB अदालत में पेश किया गया, जहां कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। ACB हुकाम के मुताबिक मामले की तहकीकात जारी है और उस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि आया मुलजिम ऑफिसर के खिलाफ मजीद बदनुमानी या आमदनी से ज्यादा असासों के शवाहिद मौजूद हैं या नहीं। तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल फसलों की काश्त पर जोर दिया है। संगारेड्डी जिले के पटनचेरू के एग्री साइट में मुनक्किदा रियासती सतह के जायजा इजलास में वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि हंगामी ज़राई मनसूबा 3 मरहलों में नाफिज किया जाए और किसानों को बर वक्त रहनुमाई फराहम की जाए। वज़ीर ने कहा कि अगर बारिशें कम हों या ताख़ीर से हों तो धान के बजाय दालें, तेलदार बीज, मूंगफली, बाजरा और जवार जैसी कम पानी इस्तेमाल करने वाली फसलों की काश्त को फरोग़ दिया जाए। उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी है कि हर जिले की बारिश और पानी की दस्तयाबी के मुतालिक किसानों को मशवरे दिए जाएं, मियारी बीज बर वक्त फराहम किए जाएं और मौसमी मालूमात मुसलसल किसानों तक पहुंचाई जाए।
जनाब आमिर अली खान साहब न्यूज एडिटर सियासत हैदराबाद ने आज जनगांव जिले पर मुस्लिम कायदीन और नौजवानों से मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व नायब सदर अक़लियती सेल कांग्रेस तेलंगाना व सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव जिले की रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए कहा कि तेलंगाना के मुसलमान SIR फॉर्म को अच्छी तरह से पूरा करें। हर एक फर्द को जरूरी है कि SIR फॉर्म वक्त मुकर्ररा से कबल BLOs के पास देते हुए रसीद हासिल करें। वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज न हो तो आइंदा मुश्किलात होंगी, इसलिए हर शहरी को जरूरी है कि अपने वोट का इंदराज के लिए संजीदगी से पुर करते हुए दाखिल करें। जिनका नाम 2002 वोटर लिस्ट में है वो लोग अपना नाम और खानदान का नाम SIR फॉर्म में मुकम्मल तरीके से जांच कर पुर करें। SIR निहायत अहम अमल है। हालात की नदाकत को समझें और वक्त बिल्कुल खत्म के करीब है। अपने वोट की हिफाजत करें। आमिर अली खान साहब ने कहा कि शहर हैदराबाद में रोजनामा सियासत के जरिए मैपिंग की गई, हजारों लोगों ने इससे फायदा हासिल किया। SIR फॉर्म के लिए हर मस्जिद और हर मोहल्ले में काउंटर कायम करते हुए रहनुमाई की जाए। तालीम याफ्ता नौजवानों से दरख्वास्त है कि ये एक जिम्मेदारी समझते हुए आवाम की रहनुमाई करें। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती अंसार, मोहम्मद आरिफ NRI, मोहम्मद जावेद ताजिर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद कलीमुद्दीन, अब्दुल मन्नान रदी, जमाल शरीफ एडवोकेट शाहनवाज, सूफियान, हनीफ, अनीस, लईक, तेजा, अब्बास, मोहम्मद राफे मतीन एडवोकेट, मोहम्मद बाबा, मोहम्मद महबूब, रऊफ और दूसरे लोगों ने आमिर अली खान साहब न्यूज एडिटर सियासत की शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। करीमनगर जिले कलेक्ट्रेट की ज़ेरे तामीर नई इमारत पर नस्ब उर्दू इमारत बराए मरबूत जिले दफातर में 2 गलतियां पाई गई। एक जगह लफ्ज बराए में अलिफ मौजूद नहीं था, जबकि दूसरी जगह दफातर के बजाय गलती से रफातिर लिख दिया गया। इस मामले पर रोजनामा सियासत के स्टाफ रिपोर्टर सैयद इमामुद्दीन और सियासत TV के रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल्ला असद ने जिले कलेक्टर चित्रा मिश्रा से मुलाकात करके उन्हें गलती से आगाह किया था। जिले कलेक्टर ने फौरन मामले की संगीनी को महसूस किया और फिर R&B महकमे के इंजीनियर मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर को तलब किया और उर्दू इबारत में मौजूद गलतियों को बिला ताक़ीर दुरुस्त करने की हिदायत जारी की। कलेक्टर की हिदायत पर कॉन्ट्रैक्टर ने फौरी कार्रवाई की और फिर दोनों गलतियों की इस्लाह की। कलेक्ट्रेट की नई इमारत का इफ्तिताह अनकरीब वजीर आला के हाथों अंजाम पाने वाला है। जिले के भी आसिफाबाद के कलेक्ट्रेट हॉल में आज मुख्तलिफ मंडलों के ओहदेदारों के इजलास से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने कहा, हुकूमत की जानिब से इंदिरा स्कीम के तहत सर्वे किए जाने वाले कामों को सबसे पहले कच्चे मकानात रखने वाले मुस्तहिकीन को LA की फहरिस्त में शामिल करते हुए तफसीली सर्वे करने की हिदायत दी। इसके अलावा इंदिरा स्कीम से मुताल्लिक तफसीली सर्वे के कामों को मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी की। निजामाबाद PGSU के जिले सदर के गणेश और जिले जनरल सेक्रेटरी L अनिल कुमार की गिरफ्तारी पर तलबा और बाहबाजों की तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया। तंजीमी कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़ेर इल्तिवा फीस, रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की रकम फौरी जारी किया जाए। उन्होंने इल्जाम किया कि हुकूमत तलबा के जमहूरी एहतजाज को दबाने के लिए पुलिस की ताकत को इस्तेमाल कर रही है, सरासर गलत है। रियासत के अक़लियती बहबूद महकमे के सेक्रेटरी और जिले अवामी हुक्मरानी प्रगति के मंसूबे के ऑफिसर B शफीउल्लाह ने आज नागर कर्नूल में जिले कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल के हमरा जिले के ताडूर मंडल के आइथोल गांव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गांव में जारी तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों का जमीनी सतह पर जायजा लिया। इंदिरा मकानात की तामीर, गाँव की नर्सरी, खवातीन के खुद इमदादी ग्रुपों के जेर एहतमाम, तलबा की यूनिफॉर्म सिलाई मरकज और सनिया ग्रुप्स की सरगर्मियों का भी मुआयना किया। जहीराबाद कोहीर बल्दिया के वार्ड नंबर 11 के BRS पार्टी काउंसलर M A कलीम ने अवाम से अपील की है कि वो वोटर फहरिस्तों के खुसूसी जामे नजरसानी यानी कि SIR प्रोग्राम में किसी भी किस्म की लापरवाही ना बरते, वरना अपने कीमती हक़ राय दही वोट के हक़ से महरूम होने का खदशा है। उन्होंने अपने एक सहाफ़ती बयान में वाज़ेह किया कि इस अहम मुहिम के लिए अब सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा अवाम इस महदूद वक्त का सही इस्तेमाल करें और 24 जुलाई से पहले फॉर्म ऑनलाइन करवाने की कोशिश करें। काउंसलर M A कलीम ने अवाम को मशवरा दिया कि 24 जुलाई की आखिरी तारीख से पहले अपने फॉर्म मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पर BLO ऑफिसर से रुजू करके ऑनलाइन करवाए। काउंसलर M A कलीम ने कोहीर बल्दिया के मुख्तलिफ
पोलिंग बूथ्स का भी आज दौरा किया। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि PDSU के रियासती नायब सदर राजेश्वर ने मुतालबा किया है कि तालीमी मसाइल के हल और ज़ेर-ए-इल्तिवा फीस रिएम्बर्समेंट फंड की फौरी इजराई के मुतालबे पर मुनक़िदा चलो सेक्रेटेरिएट एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए तमाम तलबा रहनुमाओं को बिला ताक़ीर रिहा किया जाए। जिले के आसिफाबाद के सिरपुर मंडल में BIS पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आरिफ परवीन कुमार IPS की हिदायत के मुताबिक BIS पार्टी मंडल कन्वीनर असलम बिन अब्दुल्ला अपने हमरा BIS पार्टी कायदीन ललिता नंदा जी अशोक और BIS पार्टी कायदीन के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद मुकामी मीडिया से खिताब किया और कहा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से बारिश न होने पर खून के जरिए फसलों की पैदावार करने के मशवरे देने के खिलाफ हम शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। जिले के आसिफाबाद के कांग्रेस पार्टी अक़लियती जिले सदर मोहम्मद अरशद हुसैन ने अपने हमरा कागज नगर के मुस्लिम अक़लियती कायदीन के साथ मिलकर तेलंगाना रियासती वज़ीर अक़लियती मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात करते हुए मुकामी मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल की यकसुई के लिए अपील की। इस मौके पर मोहम्मद अरशद हुसैन कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी जिले सदर के अलावा मुस्लिम अक़लियती कायदीन भी मौजूद थे। बोधन में जारी SIR फॉर्म्स की खानापुरी के कामों का आज नुमाइंदा चेयरपर्सन बल्दिया बोधन शरत रेड्डी, काउंसलर जिले नायब सदर कांग्रेस पार्टी शेख मोहिउद्दीन पाशा, टाउन सदर दामो, यूथ कांग्रेस सदर बोधन नवीन वगैरह ने मोहल्ला रकास पेट के मुख्तलिफ बल्दी हलकों का दौरा किया और कांग्रेस पार्टी की जानिब से कायम करदा हेल्प डेस्क का मुशाहिदा किया। काउंसलर बल्दी हल्के नंबर 6 मोहम्मद जही ने बताया कि उनके बल्दी हल्के के तकरीबन 75% SIR फॉर्म की खानापुरी हो चुकी है। RDO बोधन विजय कुमारी ने गुज़िश्ता रोज हल्का असेंबली बोधन में शामिल नवीपेट मंडल के PS नंबर 190 ता 201 का अचानक दौरा किया। नवीपेट मंडल हेडक्वार्टर और नवीपेट तांडा के अलावा मौजू अभागा पट्टनम के BLOs की जानिब से SIR 2026 के तहत जारी एन्यूमरेशन फॉर्मों के डिजिटलाइजेशन के अमल का भी जायजा लिया। एल्लारेड्डी, BIS कायदीन सतीश कुमार, नरसिमुलु, गंगा रेड्डी, श्रवण कुमार, मोहम्मद इमरान, नारायण, बरकतुल्ला, आमिर, दयाकर, बबलू देवदास ने आज वजीर आला रेवंत रेड्डी के अखबारी नुमाइंदों से बात करते ज़राअत के लिए BIS कायदीन को काट कर उनका खून खेतों में छिड़कने के बयान की मजम्मत की और मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर RDO की हैसियत से CH कृष्णैया ने जायजा हासिल कर लिया। कागज नगर RDO ऑफिस में खिदमत अंजाम देने वाले सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला IAS का कौमी सतह पर तबादला करते हुए कागज नगर RDO की हैसियत से अब CH कृष्णैया को तकर्र करने पर उन्हें कागज नगर RDO ऑफिस पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। LID मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन ने अपने कमेटी जिम्मेदारान जैसे कि सैयद मीर मोहम्मद मुकर्रम अली, सादिक, हिमायतुल्लाह खान, तैयब अली, जिया के साथ मिलकर RDO प्रभाकर को मेमोरेंडम पेश करने LID मैनिटी कॉलेज की मंडल लिंगमपेट को मुंतकली पर शदीद बरहमी का इजहार करते फौरी कॉलेज को LID वापस लाने का मुतालबा किया और कहा, इस तरह कॉलेज को दूसरे मंडल मुंतकिल करना साजिश है जिससे औलिया तलबा में बेचैनी की लहर दौड़ गई है। एक साल से 19 साल उम्र के तमाम नौजवानों और बच्चों के लिए आंतों की कीड़ों से महफूज रखने और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए अल्बेंडाजोल की गोलियां इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि इस गोली से बेशुमार तिब्बी फवायद हैं। इन ख्यालात का इजहार निर्मल जिले के DMLHO डॉक्टर राजेंद्र ने स्टाफ रिपोर्टर उज़्नामा सियासत निर्मल सैयद जलील से अपने चैम्बर में बातचीत करके बताया। उन्होंने कहा कि 13 तारीख बैनुल-अक़वामी यौम इंसदाद आंतों की कीड़ों के मौके पर निर्मल अर्बन मंडल के सोफी नगर गवर्नमेंट गुरुकुल स्कूल में जिले कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा के हाथों गोलियां तलबा में तकसीम की गई। इसके फायदे से मुताल्लिक भी समझाया गया। उन्होंने बताया कि खाना खाने से कबल अपने हाथ अच्छी तरह साफ करें और सफाई पर तवज्जो दें, अतराफ के माहौल को साफ रखें। डॉक्टर राजेंद्र ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में तमाम तर सहूलियात हुकूमत की जानिब से मुहैया की जा रही हैं। जिले कलेक्टर भावेश मिश्रा IAS भी बर वक्त वाहनों की इंतजामिया और कारकर्दगी का जायजा लेते आवाम को सहूलत पहुँचाने में काफी मुतहरिक है। डॉक्टर्स भी दस्तयाब है। इस मौके पर डॉक्टर रविंदर रेड्डी,
MO ज़िले निर्मल भी मौजूद थे। आखिर में डॉक्टर राजेंद्र ने कहा, गैर मौसमी बीमारियों से महफूज रहने के लिए हर शहरी को साफ सफाई की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। एलआईडी म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकार ने आज वार्ड नंबर 5 में आवाम के लिए पानी की दुश्वारी पर रुकन असेंबली से नुमाइंदगी करके फौरी बोरवेल मंजूर करवाते हुए गंडी मासानी पेट इलाके के पानी की टंकी से पानी सबा करने पर आवाम से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कमिश्नर जल जीवन, कौंस सीधर गुप्ता, चंद्रैया, शंकर, सैयद गफ्फार, दशरथ खैरदीन, विद्यासागर, डॉक्टर श्याम वसीम और दूसरे मौजूद थे। जिले के बी आसिफाबाद के तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिले सदर टी सुरेंद्र राव ने अपने हमरा जर्नलिस्ट सेक्रेटरी राजशेखर, नागेंद्र, ललित कुमार, मोहम्मद इसाक, किरण कुमार, मुक्शर पाशा, धनंजय, संतोष, वेंकन्ना, यादगिरी के अलावा दीगर सहाफियों के साथ मिलकर तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिले सदर टी सुरेंद्र राव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिताया से मुलाकात करते हुए सहाफियों को डबल बेडरूम, रिहायशी प्लॉट, हेल्थ कार्ड, एक्रेडिटेशन कार्ड के अलावा मुस्तैक और सरकार आवाम के दरमियान अवामी मसाइल को पेश करते हुए पुल की तरह खिदमत अंजाम देने वाले सहाफियों के मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए तहरीर याददाश्त पेश की। एलआईडी बीएच खैरीन सतीश कुमार, नसीमुल गंगारेड्डी, बरकतुल्ला खान, इमरान, श्रवण कुमार, अरविंद गौर, दयाकर, बबलू, देवदास, नारायणा, यूनुस ने आज एलआईडी माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज लिंगमपेट मुंतकिल करने पर बरहमी का इजहार करते हुए आरडीओ को याददाश्त पेश किए, फौरी कॉलेज को वापस लाने का मुतालबा किया और कहा, बीआईएस हुक्मरानी में केसीआर ने एलआईडी को मंजूर किए कॉलेज को कांग्रेस हुकूमत में दूसरे मंडल को मुंतकिल करना एक साजिश है। हुकूमत एलआईडी से कई तालीमी इदारे दूसरे मकामात को मुंतकिल करते हुए सौतेला वसूल करने का भी इल्जाम लगाया। एलआईडी सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि 2 दिन कबल लिंगारेड्डी पेट इलाके में ज़ईफ खातून को नशा करवाते नामालूम शख्स ने जेवर का सरखा करने पर एलआईडी पुलिस सिर्फ 48 घंटों में ही सारिक का पता करके उसे गिरफ्तार कर लिया। जिले एसपी राजेश चंद्रा के अहकाम पर डीएसपी श्रीवास्तव ने खुसूसी टीम तश्कील देते हुए तहकीकात शुरू की थी और फिर सिर्फ 48 घंटों में आदि सारिक बालिया को गिरफ्तार करके मसरूखा जेवर बरामद करके रिमांड पर भेज दिया। जिला एसपी ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से केस को जल्द हल करने पर सर्कल राजीरेड्डी, सब इंस्पेक्टर राजू, कांस्टेबल श्याम, इदरीस, संजीव, विसुंदर, विजय की सताइश की। जिले मंचियार के चिन्नूर के एसएसआर फंक्शन हॉल में एसआईआर कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बेतदाद में मुकामी अवाम में शिरकत करते हुए एसआईआर फॉर्म जमा करवाने काउंसलर वेंकट नरसैया, शांतरानी बीएलए को कोऑप्शन मेंबर सैयद साहिर अहमद के ताउन से अवाम के फॉर्म्स की जांच, ऑनलाइन इंदराज और दीगर जरूरी कार्रवाइयां अंजाम दी। एसआईआर फॉर्म्स को पूरा किया गया और एमआरओ मलिकार्जुन ने अपील की है कि जल्द फॉर्मों को पूरा करके बीएलएस के हवाले किया जाए। बांसवाड़ा गवर्नमेंट अस्पताल में जुमा को 11 जिगरजगी के ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के बाद 5 खवातीन की हालत बिगड़ गई। 3 मरीजों को पहले निजामाबाद और फिर हैदराबाद के निम्स अस्पताल रिफर किया गया। वाक़े पर ब्याज कारकुन अस्पताल के सामने आज धरना दिया और इस हुकूमत की नाकामी करार दिया। मरीजों को पीने के लिए पानी तक मुहैया नहीं। उन्होंने वजीर सेहत दामोदरा नसीमा, वजीर आला रेवंत रेड्डी और एमएलए पोचाराम श्रीवास रेड्डी से सवालात किए। जिले कलेक्टर भावेश मिश्रा ने 13 जुलाई की शाम निर्मल की एन रेड्डी कॉलोनी में जारी एसआईआर अमल का मुआयना किया। उन्हें मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि मुकर्रर हदफ के अंदर एसआईआर फॉर्मों की वसूली और ऑनलाइन तकमील का अमल मुकम्मल किया जाए। वोटरों को एसआईआर फॉर्म पूरा करने के बारे में मुकम्मल आगाही दी जाए। इस मौके पर उन्होंने अब तक मुकम्मल किए गए एसआईआर फॉर्मों की डिजिटलाइजेशन की पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की। जिले कलेक्टर ने कहा, बीएलओ फील्ड सतह पर वोटरों की हर मुमकिन मदद करे, जबकि सुपरवाइजर्स पूरे अमल की मुसलसल निगरानी करे। इस मौके पर आरडीओ देवीदास, तहसीलदार राजू के अलावा दूसरे मौजूद थे। जिले एसपी कामरेड्डी एम राजेश चंद्रा ने कामरेड्डी टाउन पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। पुलिस अफसरान को अवामी शिकायत के फौरी अज़ारे ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की जल्द और मियारी तहक़ीक़ात मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ अवाम में मुसलसल शोर बेदारी पैदा करने, डायल 100 कॉल्स पर फौरी रद्दअमल देने,
ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। SP ने रात के गश्त जराइम की रोकथाम अवाम दोस्त पुलिसिंग को मजीद मौसर बनाने की भी हिदायत दी। हैदराबाद में अंडों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जहां एक अंडे की कीमत 8 से 9 रुपए तक पहुंच गई है। आमतौर पर जुलाई के महीने में अंडों की कीमतें कम रहती है, ताहम इस बार मानसून के दौरान भी कीमतों में इजाफा देखने में आया है, जिसने सारिफीन और ताजिरों दोनों को हैरान कर दिया है। पोल्ट्री फार्मर्स के मुताबिक इस इजाफे की बड़ी वजूहात मुर्गियों के चारे की बढ़ती हुई कीमतें, बीमारियों के बाइस पैदावार में कमी और ट्रांसपोर्ट के बढ़ते हुए अखराजात हैं। हैदराबाद के पोल्ट्री फार्मर्स M श्रीनिवास रेड्डी ने बताया है कि सोयाबीन की कीमत 35 रुपए से बढ़कर 68 रुपए फी किलो और मकई की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 28 रुपए फी किलो हो गई है, जिससे पैदावार की लागत में नुमाया इजाफा हुआ है। एक और पोल्ट्री फार्मर के मुताबिक वायरल बीमारियों के बाइस कई फार्मों में मुर्गियों को तलफ करना पड़ा, जिससे अंडों की पैदावार कम हुई है। उनका कहना है कि पैदावार मामूल पर आने में तकरीबन 2 माह लग सकते हैं। दुकानदारों का कहना है कि होलसेल कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाइस उन्हें भी सारिफीन से ज्यादा कीमत वसूल करनी पड़ रही है और इम्कान है कि फिलहाल अंडों की कीमतें इसी तरह बरकरार रह सकती हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के वोटर इंदराज से मुतालिक बाद दावों के सामने आने के बाद रियासत की सियासी फिजा में बहस छिड़ गई है। बाद सियासी हलकों और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावों के मुताबिक वज़ीर आला का नाम मुबैना तौर पर अचम्पेट असेंबली हलके और कोडंगल असेंबली हलके की वोटर फहरिस्तों में दर्ज है। उन दावों में ये भी कहा जा रहा है कि दोनों इंदराजात एक ही एपिक नंबर से मुंसलिक है। ये मामला इसलिए भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है क्योंकि इंतखाबी कवानीन के मुताबिक एक वोटर को अपने मुस्तकिल रिहायशी मकाम के मुताबिक सिर्फ एक ही जगह वोटर के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए, जबकि एक से ज्यादा मकामात पर इंदराज की सूरत में मुतालिका हुक्काम की जानिब से जांच और तस्हीह की कार्रवाई की जाती है। ताहम फिलहाल ये वादे नहीं है कि अगर वोटर फहरिस्त में किसी किस्म की मुमासिलत या दोहरा इंदराज मौजूद है तो आया वो किसी तकनीकी या इंतजामी खराबी का नतीजा है या इस हवाले से पहले ही इस्लाही इक़दाम किए जा चुके हैं। अब तक वज़ीर आला के दफ्तर या इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन दावों पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल या वजाहत सामने नहीं आई है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इंतखाबी हुक्काम रिकॉर्ड की जांच के बाद इस मामले पर वजाहत जारी करेंगे और अगर किसी किस्म की बेज़ाब्तगी पाई गई तो इंतखाबी कवानीन के मुताबिक जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े 10 फीट रोड पर पीर को एक 30 साला शख्स को खड़ी गाड़ी से बैटरी चोरी करने की कोशिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त M गणेश के नाम से हुई है, जो जियागुड़ा का रहने वाला है। रात के वक्त गश्त पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने उसे एक पार्क की गई गाड़ी से बैटरी चोरी करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और मौके पर ही हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे अदालत में पेश करने के बाद 7 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक दफा 61B ऐसे अफराद पर लागू होती है जो जुर्म करने की नीयत से अपना चेहरा ढांपते हैं या भेज बदल कर वारदात की कोशिश करते हैं। पुलिस का कहना है कि शहर में जराइम की रोकथाम के लिए रात के वक्त गश्त और निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। तेलंगाना ACB ने मंगल को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि HMDA के चीफ इंजीनियर बाचू रविंदर के खिलाफ मुबैना तौर पर आमदनी से ज्यादा असासे रखने के इल्जाम में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी रिहायशगाह समेत मुताबिक मकामात पर बेक वक्त छापे मारे। ACB हुकाम को इत्तला मिली थी कि चीफ इंजीनियर ने अपनी मालूम आमदनी के दराये से कहीं ज्यादा असासे जमा किए हैं, जिसके बाद ACB के DSP माजिद अली खान की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। हुकाम के मुताबिक ये छापेमार कार्रवाई 12 मुख्तलिफ मकामात पर जारी है, जिनमें बाचू रविंदर की रिहायशगाह, उनके रिश्तेदारों और दीगर अहले खाना के मकानात भी शामिल हैं। फिलहाल तलाशी की कार्रवाई जारी है, जबकि बरामद होने वाले असासों, अहम दस्तावेजात और दीगर शवाहिद के तफसीलात का इंतजार है। ACB ने कहा कि तलाशी की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इस सिलसिले में एक बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच के चीफ मैनेजर अशोक कुमार का तबादला अमल में आया। उनकी जगह हरमोर से ताल्लुक रखने वाले जी बालराज को निर्मल SBI का चीफ मैनेजर मुकर्रर किया गया। जी बालराज ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वाददा सीनियर सहाफी सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बैंक के खातेदारों को किसी किस्म की तकलीफ हो तो वो रास्त उनसे राबता कर सकते हैं। NRI से लिए कई एक स्कीमात शुरू की गई है, इससे इस्तेफादा किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक के कर्जेजात को पाबंदी के साथ मुकर्रर वक्त पर अदा करना चाहिए, क्योंकि बैंक से कर्ज हासिल करके अपने कारोबार को वुसअत दी जा सकती है। बिलखुसूस उन्होंने NRI से लिए कई फायदेमंद स्कीमों के बारे में भी बताया और कहा कि NRI नई स्कीमात से फायदा उठाएं। तफसीलात से वाकिफियत हासिल करने के लिए बैंक के औकात में ओहदेदारों से मालूमात हासिल करें।
حیدرآباد کے کوکٹپلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع لولو مال میں ایک شخص کے پاس بندوق پائے جانے سے سنسنی پھیل گئی۔ مال کی پارکنگ میں دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہونے کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور حالات کو قابو میں کیا۔ جب پولیس دونوں فریقوں سے پوچھ گچھ کر رہی تھی تو پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے صدیقی کی جیب میں ایک بندوق ملی۔ پولیس نے بندوق اپنی تحویل میں لے کر جانچ کی، جس سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اور مؤثر لائسنس موجود ہے۔ تحقیقات کے دوران یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ مال کی سیکیورٹی نے بندوق رکھنے والے شخص کو اندر داخل ہونے دیتے وقت مناسب تلاشی نہیں لی۔ اس لاپرواہی پر پولیس نے لولو مال انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے پیر کی روز سال 2020 کے شمالی مشرقی دہلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو کے عہدیدار انکت شرما کے قتل کے مقدمے میں سابق عام آدمی پارٹی کے کونسلر طاہر حسین سمیت 5 ملزمین کو قصوروار قرار دے دیا۔ کڑکڑ ڈوما عدالت نے طاہر حسین کو فرقے وارانہ منافرت پھیلانے، فساد، حملہ، مجرمانہ طاقت کے استعمال اور قتل جیسے الزامات میں مجرم ٹھہرایا ہے۔ طاہر حسین کا نام مقدمے میں سامنے آنے کے بعد عام آدمی پارٹی نے انہیں معطل کر دیا تھا۔ عدالت نے ان کے علاوہ جاوید، انس، نادم اور قاسم کو بھی انکت شرما کے قتل کا قصوروار قرار دیا ہے۔ عدالت نے 6 دیگر ملزمین کو بری کرتے ہوئے کہا کہ استغاثہ ان کے خلاف شبے سے بالاتر ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ سزا کا فیصلہ ابھی نہیں سنایا گیا ہے اور عدالت نے اس سلسلے میں دلائل سننے کے لیے آئندہ تاریخ مقرر کی ہے۔ طاہر حسین کے وکیل عبدالغفار نے کہا کہ وہ عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ عام آدمی پارٹی نے بھی کہا ہے کہ FIR درج ہونے کے فوراً بعد طاہر حسین کو معطل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے پارٹی کا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ انکت شرما کے بھائی انکور شرما نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مجرموں کو یا تو عمر قید یا سزائے موت دی جائے۔ تلنگانہ میں گزشتہ ماہ منعقدہ ٹیٹ یعنی کہ ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ کے نتائج نے محکمہ تعلیم میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ امتحان میں شرکت کرنے والے سرکاری اساتذہ کی بڑی تعداد کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی، جس کے بعد تعلیمی حلقوں میں اساتذہ کی تدریسی صلاحیت اور تربیتی نظام پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ٹیٹ امتحان میں مجموعی طور پر 23,623 سرکاری اساتذہ شریک ہوئے، جن میں سے صرف 8,809 اساتذہ کامیاب قرار پائے، جبکہ 14,814 اساتذہ امتحان میں مطلوبہ نمبرات حاصل نہ کر سکے۔ اس طرح کامیابی کی مجموعی شرح صرف 37.29% رہی، جو گزشتہ سال کے 50% کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ نتائج میں اس قدر بڑی گراوٹ محکمہ تعلیم کے لیے ایک سنجیدہ انتباہ ہے اور اس سے اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت اجاگر ہوتی ہے۔ وہیں دوسری جانب ناکام اساتذہ میں بھی بے چینی پائی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے مستقبل کے تعلق سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق سرکاری اساتذہ کے لیے ٹیٹ امتحان میں کامیابی لازمی ہے۔ عدالت نے وعدے کیا ہے کہ اگر کوئی سرکاری استاد اگست سال 2028 تک ٹیٹ پاس نہیں کرتا تو اسے اپنی ملازمت سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس بار ناکام ہونے والے ہزاروں اساتذہ کے لیے آئندہ امتحانات انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، جبکہ محکمہ تعلیم پر بھی اساتذہ کی رہنمائی اور تربیت کو بہتر بنانے کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کے معروف سماجی کارکن اور ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد صادق کی عوامی، سماجی اور طبی خدمات پر ایک خصوصی تقریب میں انہیں شالپوشی اور یادگاری مومنٹو پیش کر کے تہنیت پیش کی گئی۔ مقررین نے کہا کہ ڈاکٹر صادق کئی دہائیوں سے بلا امتیاز غریب اور نادر مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ہزاروں افراد کو بینائی کی نعمت واپس لانے میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ انہوں نے ملک و بیرون ملک طبی میدان میں نمایاں خدمات انجام دی اور مختلف سماجی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تقریب کے شرکاء نے ان کی خدمات کو معاشرے کے لیے قابل تقلید قرار دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔